तो बिहार में तस्वीर साफ हो रही है। 3 मरहलों की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू आपको बताएगा कि क्या कुछ तस्वीर रही बिहार की। हालांकि आखिरी वक्त की पोलिंग अभी चल रही है। ठीक 6 बजे पोलिंग मराकिज के गेट बंद हो जाएंगे। जो इन मराकिज के अंदर पहुंच चुके होंगे वही लोग वोट कर सकेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे सटीक और सबसे तेज एग्जिट पोल न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाएगा कि आखिर 10 नवंबर को नतीजे किसके हक में आने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार गिरने वाली है, कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीतने वाला है। आज इसका सही अनुमान हम आपको बताएंगे। सही एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नतायज से पहले के नतायज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिहार में 3 मरहलों में इंतखाबात हुए हैं। पहला मरहला, दूसरा मरहला और तीसरा मरहला, इन तीनों मरहलों में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। पहले मरहले में किस पार्टी का पार्टी भारी पड़ी और दूसरे मरहले में कौन सी पार्टी आगे निकली और इसके अलावा तीसरे मरहले में कौन सी पार्टी जीतेगी। इन तमाम अनुमान के बारे में हम आपको बताएंगे। सही और सटीक एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब से बस कुछ ही देर में यह एग्जिट पोल हमारे पास होगा जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यूज 18 उर्दू हमेशा से इलेक्शन के वक्त उस पर भरोसा किया जाता है, यकीन किया जाता है। हमारे एग्जिट पोल हमेशा सटीक होते हैं और दुरुस्त होते हैं। आज भी दुरुस्त और सबसे तेज एग्जिट पोल हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। बिहार में किसके लिए बाहर आने वाली है और इसके अलावा बिहार में लोगों से जो वादे किए गए, लोगों की एक जो भीड़ उमड़ी थी, ये किसके हक में जाएगी, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी कुर्सी जाएगी। इन तमाम बातों का सही एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर में यह एग्जिट पोल आएगा और इस एग्जिट पोल के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि आज तीसरे मरहले में 94 सीटों के लिए, माफ कीजिएगा 78 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले गए, जहां पर 15 अजला की सीटों पर यह वोटिंग हुई है। तीसरे मरहले की खासतौर से अगर बात करते हैं तो तीसरा मरहला पूरे बिहार की मुस्लिम आबादी की आधी आबादी सीमांचल के इलाके में रहती है। इस वजह से यह इलाका बहुत अहम हो जाता है आरजेडी के लिए भी और इसके अलावा जेडीयू के लिए भी और नई नई पार्टी जिसने एंट्री की है बिहार की सियासत में, एमआईएम के लिए भी। लेकिन जिस तरह से पहले मरहले में तेजस्वी यादव लगातार इस बात का दावा करते रहे कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है और नई सरकार बिहार में आने वाली है, अजीम इत्तेहाद की सरकार आने वाली है, क्या तस्वीर यही होगी? क्या तेजस्वी यादव का दावा बिल्कुल सही होगा या नीतीश कुमार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस बात का दावा करते रहे कि चौथी बार रिकॉर्ड तोड़ नीतीश कुमार वजीर आला बनेंगे बिहार के, सच्चाई क्या होगी? कौन अपने दावों में कितना सच्चा होगा, यह हम आपको बताना शुरू करेंगे जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू होंगे। हालांकि एग्जिट पोल हो सकता है कि नतीजों से बहुत अलग हो, लेकिन न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल नतीजों के आसपास ही रहते हैं। इस वजह से हम आपको सबसे दुरुस्त और सटीक एग्जिट पोल बताने की कोशिश करेंगे अब से कुछ ही देर में, क्योंकि तीनों मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। आज तीसरे मरहले की पोलिंग भी बिहार में मुकम्मल हो चुकी है। तस्वीर क्या कुछ बिहार की होगी, बिहार में सरकार किसकी बन रही है, अगला वजीर आला बिहार का कौन होगा, इन तमाम बातों से पर्दा उठेगा अब से कुछ ही देर में, जब हम आपको न्यूज 18 उर्दू के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए आपको तमाम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि तीनों मरहलों में जो दावे किए गए तमाम जमातों की तरफ से, तमाम उम्मीदवारों की तरफ से, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितना दम है, यह अब से कुछ देर में साफ होना शुरू हो जाएगा जब न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार अपने काम के दम पर फिर से वजीर आला बनेंगे, बिहार के चौथी बार वजीर आला बनेंगे, यह देखना बहुत अहम हो जाएगा। तेजस्वी यादव क्या अपनी जानिब नौजवान और युवा वोटर्स को रागिब कर पाएंगे, यह भी देखना बहुत अहम हो जाएगा। इसके अलावा बिहार की सियासत में
नई नवेली जो एंट्री हुई है एमआईएम की और उनका जो एक महाज और अलायंस बना है, क्या ये लोगों को अपनी जानिब रागिब कर पाएगा? ये तस्वीर भी अब से कुछ देर में साफ हो जाएगी। सबसे सटीक और दुरुस्त नतीजे हम आप तक पहुंचाने की, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी एक नतीजा होता है और एग्जिट पोल का नतीजा क्या कुछ होगा, ये अब से कुछ देर में न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन पिछले कुछ चुनाव के मुकाबले में 2020 का बिहार के इंतखाबात बहुत मुख्तलिफ हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार बिहार के चुनाव में पहली बार हुए हैं। आपको बताते चलें कि बिहार जिसकी वजह से जाना जाता है, यानी लालू यादव, जो 3 मर्तबा बिहार के वजीर आला रहे हैं, वो इस बार चुनाव से गायब रहे क्योंकि वो बीमार हैं और इसके अलावा चारा घोटाला मामले में जेल में है। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि पासवान जी का इंतकाल हुआ, वो भी ठीक चुनाव से पहले, और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि शरद यादव भी, जो बहुत बड़ा चेहरा है बिहार का, वो भी बिहार के चुनाव में शामिल नहीं हो सके। तो 3 बड़े चेहरे बिहार के इस पूरे मंजरनामे से गायब रहे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बिहार चुनाव ने बहुत बड़ा चेहरा और लीडरशिप तेजस्वी यादव की शक्ल में दिया है, जिस पर पूरा अजीम इत्तेहाद उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। तो कई ऐसे अहम फैक्टर हुए हैं। इस बार एक चीज और बहुत खास रही बिहार में कि बिहार के चुनाव ऐसा लग रहा था कि जात पात के फैक्टर से हटकर इस बार बेरोजगारी और नौकरी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, हेल्थ, सेहत और तालीम के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो लोगों ने आखिर क्या कुछ देखकर वोट किया है? बड़ी तादाद में जो लोग वोट करने के लिए निकले, इन्होंने आखिर क्या कुछ फैक्टर देखा, यह भी हम एग्जिट पोल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है, न्यूज 18 उर्दू का एग्जिट पोल आपको नतीजों से पहले ही बताएगा। फिलहाल कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे बिहार के तीनों मरहलों को लेकर, और इसके अलावा जो हमारे एग्जिट पोल आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इन एग्जिट पोल को इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और इसके अलावा बिहार की सियासी तस्वीर अब क्या कुछ बनने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त तो मेरे साथ कांग्रेस की तर्जुमान साधना भारती जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना भारती जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। तीनों मरहले पूरे हो गए, बिहार के तीनों फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ इंतजार नतीजों का है। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान अजफर शमसी साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजफर शमसी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती जी, बिहार का जो रन है, बिहार का जो मुकाबला है, जो जंग है, वो मुकम्मल हो गई। अब इस जंग में जीता कौन है, ये नतीजे आना बाकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए रणभूमि में सब लोग उतरे हुए थे और उमड़ता हुआ जन सैलाब जो था, जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की रैलियों में आपने देखा, तो वो जन सैलाब इसीलिए वहां पर मौजूद था क्योंकि वो जन सैलाब ये चाहता है कि बिहार में रोजगार आए, बिहार में किसानों की समस्याओं का समाधान हो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आज जो चुनाव में क्या बात कर रही है, हम मजदूर किसान की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। हम बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हैं चुनाव में, और ये बुनियादी समस्याओं से भटकाने की बात करते रहे। अंत में आगे नीतीश कुमार जी को कहना पड़ा ये तो मेरा अंतिम चुनाव है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आपने जो काम बिहार में आपको करने चाहिए थे आपने नहीं किए। सरकार जो बनाई थी, जनता ने मैंडेट दिया था, वो जेडीयू और भाजपा को तो नहीं दिया था, वो तो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को दिया था। लेकिन जनता का मैसेज भाजपा को कभी समझ नहीं आया और इन्होंने अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता अपनाया, लोकतंत्र की हत्या का अभियान चलाया और रातों रात नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर और मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके, लेकिन सांप्रदायिकतावादियों के तीनों फेजेस मुकम्मल हो गए। जनता ठीक है, अब से कुछ देर में एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल से पहले मैं आपका अनुमान जानना चाह रहा हूं, आपका दिल क्या कुछ कह रहा है, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ नतीजे आप लोगों के लिए बिहार में आने जा रहे हैं? देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि जनता त्रस्त है
किसान पस्त है और नौजवान रोजगार चाहता है, जो इन्होंने नहीं दिया। ये तो समय बता रहा है ना कि बिहार सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश बन गया। बिहार में किसानों की हालत खराब है। आप उमड़ते हुए जन सैलाब, जो कि जाकर ये संकल्प ले रहा था कि वो महागठबंधन को जिताएगा और नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाएगा, और जो वजीर आला हैं वो महागठबंधन के ही होंगे। अब नीतीश कुमार जी गद्दी पर नहीं बैठने वाले हैं दोबारा। असफर शमसी साहब, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? आप खुद बिहार में मौजूद हैं, वहां के तमाम हालात आप देख रहे हैं, तीनों मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, तीनों फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? और इसके अलावा आपका अपना दिल क्या कुछ कह रहा है? नतीजे क्या कुछ होंगे? देखिए, ये बड़े ही खुशी और इत्मीनान की बात है कि तीनों फेजेस के चुनाव खत्म हो गए, और जिस तरह से अवाम ने बढ़ चढ़कर इस कोविड-19 में हिस्सा लिया, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो फोकस एनडीए का डेवलपमेंट था, बिहार की आवाम ने उस डेवलपमेंट को स्वीकारा है, और उसको स्पीड अप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एनडीए पुनः इक़्तिदार में आएगी। ये सारा सिचुएशन बता रहा है। अब मुखालफिन का काम है बोलना, तो वो बोले, लेकिन 10 को आपके उर्दू चैनल पर मैं भी रहूंगा और लोग भी रहेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से ताश के पत्ते की तरह। और कांग्रेस तो मैं कहता हूं कि उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है, यानी देश से वो खत्म हो गई, बिहार में खत्म हो गई। ठीक है असफर शमसी साहब, देखिए अब तीनों मरहले हो चुके हैं, अब कुछ छुपाने और ढांकने के लिए अब कुछ ऐसा बचा नहीं जिसे छुपाया जाए। मैं सीधा सीधा आपका जवाब चाह रहा हूं कि जो इतना बड़ा आप जो दावा कर रहे हैं, इतने यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही, तो उसके पीछे फैक्टर क्या कुछ है? किस वजह से आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि सरकार आपकी ही बनने जा रही है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। तो 15 साल पहले जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था वो देख लीजिए। हमारा जो 15 साल का, भाई अगर आप मवाजना करेंगे, तुलनात्मक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो तय होगा ना कि उनको जब 15 साल मौका मिला तो उन्होंने क्या किया। यानी कि उनके 15 सालों में 5 लाख नौकरियां रिक्त रह गई, और आज राजद के शहजादे बोलते हैं कि मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी दे दूंगा। कहां से देंगे, कैसे सृजित करेंगे, क्या आपके पास विजन है, क्या ब्लूप्रिंट है? लेकिन जब हम 19 लाख नौकरी की बात करते हैं तो मेरे पास ब्लूप्रिंट है, क्योंकि हम ठीक है। साधना भारती जी इसका जवाब दे रही हैं। असफर शमसी साहब, शमसी जी, साधना भारती जी इसका जवाब दे रही हैं। साधना भारती जी, एनडीए का मानना है, बीजेपी का मानना है कि उनके पास शानदार रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि सरकार उनकी बनने जा रही है। देखिए, अगर इसको शानदार कहते हैं रिकॉर्ड को, तो फिर ये क्या खराब रिकॉर्ड किसको कहते हैं? कोविड-19 में बिहार के अंदर एक बच्ची हरियाणा से साइकिल में बीमार पिता को लेकर आती है, एक मजदूर की पत्नी एक नवजात शिशु की किलकारी हमें रोड के किनारे सुनाती है। इनको जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? ये किस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं? बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पुल का इनॉग्रेशन करते हैं तो पुल कुछ ही दिन में ढह जाता है। आप ये बताइए, आप नौकरियां देने की बात करें, कहाँ है आपके पास ब्लूप्रिंट? जरा दिखाइए हमें ब्लूप्रिंट। और अगर ब्लूप्रिंट था तो 15 साल से क्या कुर्सी पे चिपकने के लिए ही था क्या ब्लूप्रिंट? आपके पास विकास का कोई विजन नहीं है, उल्टा आप सवाल करने का काम करते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। ठीक है, साधना भारती जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, शमसी साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। साधना भारती जी अब सुन लीजिए जवाब, साधना भारती जवाब सुन लीजिए जी। शमसी साहब, पहले तो मोहतरमा साधना भारती जी को पुल और अप्रोच रोड में फर्क नजर नहीं आ रहा है। पुल टूटा ही नहीं, अप्रोच पथ डैमेज हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या ये बोल रही है कोविड-19 की बात। डिग्री दी है अरे क्या? सुन तो लीजिए, अरे साधना जी सुन तो लीजिए, आपके बीच में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था ना। दूसरी बात, ये कोविड की बात कर रही हैं, रिकवरी रेट बिहार का पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेटर है। तो कहने का मतलब है, अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आप जो है इनके जमाने में 2005 तक पीएचसी में जो पेशेंट आते थे वो 1 महीने में 39 आते थे, और अब जो है 2005 के बाद एक पीएससी में 1,500 पेशेंट आने लगे, जो 2019 में बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो एग्जिट पोल है ये अब से कुछ देर में आना शुरू हो जाएगा और तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ नतीजे 10 तारीख आने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में इशारा तो मिल जाता है,
एग्जिट पोल बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं होते, लेकिन एग्जिट पोल बहुत आसपास होते हैं और नतीजे उसी के आसपास रहते हैं। ये तो हमने माजी में भी देखा है, पास्ट में देखा है, और अब से कुछ देर में न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल आना शुरू होंगे और तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी कि क्या कुछ 10 तारीख नतीजे होंगे। जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, जो काम के नाम पर कहा जा रहा है कि लोगों ने वोट किया है, यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मैं साधना भारती आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती, ऐसा अजीम इत्तेहाद और आपके ग्रैंड अलायंस ने आखिर क्या कुछ किया है? तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है? कांग्रेस ने क्या कुछ किया है जिस पर आप इतने भरोसे से कह रही हैं कि आपकी ही सरकार बनने वाली बिहार में? इस बार नीतीश कुमार जाने वाले हैं अब। देखिए, करने का मौका अब जनता हमें देगी, जैसे कि हमें पहले दिया था। लेकिन मैंने कहा ना, ये भाजपा को कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने की आदत है, हटना ही नहीं चाहते कुर्सी से। मध्य प्रदेश में भी लोकतंत्र की हत्या का अभियान चलाया, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ, मैं स्टार प्रचारक भी रही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी की, उस नाते कह रही हूं मैं, इन्होंने बिहार के अंदर जो किया उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इतने दावे के साथ कह रही हूँ। मक्का आज 800 850 रुपए बिक रही है, जो कि 1700 तक बिकती थी। इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा कर दिया। अगर बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर बिहार सबसे गरीब प्रदेश क्यों किसान इतनी बदहाली का शिकार है? क्यों रोजगार नहीं बिहार में? आप 15 साल से कर क्या रहे थे और फिर मैंडेट आपको नहीं दिया? आप तो भाषण मत दीजिए। ये मोदी जी से इंस्पायर होकर जो सरेआम एक नेशनल टेलीविजन पर आकर आप झूठ बोलते रहते हैं, पहले तो इसे बंद कीजिए झूठ बोलना। आपने कुछ किया ही नहीं। आप बता रहे हैं कि कोविड, अरे कोविड सबसे ज्यादा आपका फेलियर था। आपने कितनी बसें लगाई, कितनी ट्रेनों से मजदूरों को भिजवाया। तो देखिए अबू जी, जो इन्होंने नहीं किया कुछ, उसका खामियाजा पुल ढहने की न्यूज आपके चैनल ने भी दिखाई, बड़े बड़े चैनल ने भी दिखाई। इन्हें जरा दिखाइए और इन्हें बताइए कि नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोलना बंद करें। इनकी फेंकने वाली बातें ना कोई सुनने वाला है और ना कोई लपेटने वाला है। ठीक है साधना भारती। असफर शमसी साहब जवाब दे रहे हैं। जी शमसी जी, ये कह रही हैं, कहिए कि जरा आंख खोल के देखें, 1,500 स्पेशल ट्रेनें बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, 1,500 स्पेशल ट्रेनें आई, बसेस आई। नवंबर तक सारे मजदूरों को खाने की व्यवस्था कर दी गई। 1,000 रुपए उन्हें मिले, क्वारंटाइन में रखा गया, उनका बेस्ट इलाज हुआ, सारी चीजें हुई और उसी का परिणाम है कि इतना जल्दी रिकवरी रेट बिहार का बेटर हुआ। और इस बात को भी जान लीजिए, ये जो कह रही हैं, जरा इनसे पूछिए कि पिछले 15 सालों में इन्होंने 98,000 नौकरियां दी और हमने 7 लाख सरकारी नौकरियां दी, जिसमें 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे। तो सवाल ये है कि केवल ऐसे ही जमा खर्च करना, बगैर आंकड़ों के बोलना। पूछिए इनसे किसान सम्मान निधि में कितना मिला, पूछिए बिहार में कितने एम्स खुले, पूछिए बिहार में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली, पूछिए इनसे कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटीज खुले, कितने एनएम खुले, कितने जीएनएम खुले, पूरे जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। क्या बोलिएगा, मैं तो डाटा बता रहा हूँ। आप हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में आईटीआई, हर जिले में जीएनएम, हर जिले में एएनएम, यूनिवर्सिटी, 17 मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। क्या ये गलत है? आप बोलिए गलत है? हमने चाणक्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला, हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोला, हमने दरभंगा को एयरपोर्ट दिया, हमने गया में एम्स किया, हमने पटना में एम्स किया। बोलिए नहीं है? हमने 17 मेडिकल कॉलेज खोले और भी हमारे पास प्लान है, आगे भी हमारे पास प्लान है 19 लाख का। और हमने जो है बैंकों के अंदर से जो लोन दिया है नौजवानों को, उन लोन के आधार पर 60,000 हमने लोन दिया है। 24,000 करोड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से मेरे ख्याल से आपने आंकड़े बता दिए। साथ हमने खवातीन को माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा हमने खवातीन को। ठीक है तमाम काम नीतीश जी ने किए हैं। सुन लीजिए अपोजिशन क्या कह रहा है इस काम को लेकर। साहब आप सुन लीजिए जी, ये बताइए अगर इतने काम किए होते तो लोजपा आज आप ही के एनडीए में दरार पड़ी क्यों? ये बताएं आप पहले। चिराग पासवान आपके ही खिलाफत में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ये बताइए आप पहले। नीतीश जी को ये क्यों कहना पड़ा मेरा अंतिम चुनाव है? और जो सभाएं हो रही थी उनमें समाजवाद, आप पहले सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप चुपचाप
क्यों चले गए ये लोग? वीआईपी क्यों चली गई? जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते रहे, आपने नहीं बनाया। उपेंद्र कुशवाहा चले गए, वीआईपी चली गई, क्या बात कर रहे हैं आप? झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बहुत छोटी पार्टी थी वो चली गई। अरे ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। ठीक है शमसी साहब, बात हो गई, साधना जी बात हो गई। देखिए बात मन की हो रही है, अब अवाम ने किसके मन की बात सुनी है या अवाम के मन में क्या कुछ था जब वो वोट करने के लिए निकल रहे थे। अब से कुछ देर में न्यूज 18 उर्दू के सबसे सटीक एग्जिट पोल आने वाले हैं और ये सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा सबसे दुरुस्त जो एग्जिट पोल हमारे होंगे, क्योंकि 2015 में भी बिहार की क्या कुछ तस्वीर थी वो सबसे पहले ही न्यूज 18 उर्दू ने एग्जिट पोल से ही पहले ही बता दिया था। और जब नतीजे आना शुरू हुए थे तो न्यूज 18 उर्दू के नतीजे सबसे दुरुस्त साबित हुए थे। एक बार फिर हम तारीख बनाने जा रहे हैं, अब से कुछ देर में ही न्यूज 18 उर्दू के एग्जिट पोल आना शुरू होंगे। क्या कुछ तस्वीर बिहार की बनने वाली है, नतीजों से पहले ही नतीजे न्यूज 18 उर्दू आपको बताने वाला है। अब से कुछ देर में ही हमारे एग्जिट पोल आने वाले हैं और इस एग्जिट पोल में बिहार की सियासी तस्वीर क्या कुछ होगी वो हम एक तरह से आपको बताएंगे। मैं भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती जी, सवाल यह उठ रहा है कि दावे तो सबके अपने अपनी तरफ हैं। आपने देखा कि असफर शमसी साहब दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, दूसरी तरफ जो अलायंस है आरजेडी और कांग्रेस का वो कह रहे नहीं सरकार हमारी बनेगी। आखिर मैं चाह रहा हूं पूरी ईमानदारी से, देखिए दावे सभी करते हैं और चुनावी रैलियों में भी बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। मैं चाह रहा हूं कि हकीकत पर जो मबनी हो, हकीकत पर जो डिपेंड करे, क्या कुछ आप देख रही हैं, कुछ ऐसे अहम फैक्टर जिन्हें देखकर आपको लगे कि नहीं सरकार हमारी ही बन रही है और ये फैक्टर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात कही है, बेरोजगारी खत्म करने की बात कही है, एजुकेशन, हेल्थ, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके अलायंस के फैक्टर काम करेंगे जिसे देखकर लोग वोट करने के लिए निकले होंगे? साधना भारती जी। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूं कि महागठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि बिहार की हालत अगर कोई सुधार सकता है तो जनता को मालूम है, इसीलिए तो मैंडेट पहले भी हमें दिया था। पहले इनसे भाजपा के जो ये फेंकू भैया बैठे हैं इनसे पूछिए, इतनी बातें फेंक रहे हैं यहाँ, ये सोच रहे हैं चुनावी रैली चल रही है और बताए जा रहे हैं धड़ाधड़, ये कागजों में बने होंगे साहब। अगर असलियत में बने होते तो बिहार की तस्वीर बदल गई होती। वो 2-3 फैक्टर बताइए ना जो साधना भारती जी। देखिए अब आप भी इधर उधर की बात करने लगी, आप भी इधर उधर की बात करने लगी। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि 2-3 फैक्टर आप बताइए ना जो फैक्टर आवाम के दिल पर बिल्कुल असर कर गए हो कि वोट करना है तो अजीम इत्तेहाद को ही करना है, महागठबंधन को ही करना है। वो फैक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए बिल्कुल फैक्टर ये है कि जनता कभी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगी जिन्होंने उसके डीएनए पर सवाल उठाया हो। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में जाके डीएनए पर सवाल उठाया। वहां के किसान की हालत में बता चुकी हूं ना, मक्का जिसका रेट, जो कि बिहार तीसरे स्थान पर आता है, सबसे ज्यादा मक्का उगाता है, मक्के की फसल उगाने वाले आज 800 रुपए में जहां मक्का बिक रही है, किसान बेहाल है। कोविड-19 के अंदर जो हाल हमने बिहार के अंदर देखा, ट्रेनें नहीं, मजदूर सड़कों पर मर गए और इनका हाल बेहाल, इन्होंने कोई मदद नहीं की। तो यही फैक्टर है कि जनता चाहती है महागठबंधन और महागठबंधन बिहार की तस्वीर को। असफर शमसी साहब, कोविड के दौर में सरकार का फेलियर, सरकार का नाकाम होना, मिसमैनेजमेंट, ये एक बड़ा फैक्टर साधना भारती जी बता रही हैं। और इसके अलावा महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर न तो बिहार की हुकूमत काबू कर सकी और ना ही सेंटर की सरकार कर सकी। और इन्हीं दोनों फैक्टरों पर और इसके अलावा रोजगार भी एक बड़ा फैक्टर है। साधना जी बता रही कि इन 3 फैक्टरों को देखकर लगता है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। देखिए पहली बात तो यह है कि इटली की महारानी वाली फेंकू वाली बात ये कह रही हैं, हमने काम किया है और हमको काम पे वोट मिलेगा। ये इसमें ये तो डाटा की बात है, तथ्य पर आधारित बात है। हमने ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क की शुरुआत गांव तक की है। आज हमारे गांव के लड़के जो शिक्षा का गुणात्मक विकास हुआ है, ऑनलाइन उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमने स्टार्टअप इंडिया योजना के द्वारा 441
स्टार्टअप शुरू किए जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने कौशल विकास योजना से 690 से अधिक कौशल विकास केंद्र खोले जिससे लोगों को नौकरी मिल रही है। हमने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को नौकरियां दी हैं। हमारे पास विजन है। हम केवल सरकारी नौकरी को नौकरी नहीं समझते, हम जो है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को भी नौकरी समझते हैं। जहां तक बता देना सुन लीजिए, असफर शमसी साहब जो बात साधना भारती जी कह रही है कि आप लोगों का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन महिलाओं पर आखिर कमेंट कब बंद होंगे? असफर शमसी साहब, महिलाओं पर जो कमेंट किए जाते हैं कब बंद होंगे? खवातीन की इज्जत कब की जाएगी? अरे भाई, हमारे यहाँ तो खवातीन को शिक्षिका में 50% दिया गया। इनके जमाने में 19% था। इनके जमाने में आरजेडी का मतलब था रंगदारी, जंगल राज और डकैती, यही आरजेडी थी। और कांग्रेस की तो कोई हैसियत नहीं है। बिहार में 29 साल में 23 चीफ मिनिस्टर इनके बदले, इतनी इनस्टेबिलिटी थी। सबसे ज्यादा 2.5 साल जब स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा रहे। इसलिए कांग्रेस को दूर दूर तक अपनी जमीन नहीं है। ये पिछलग्गू बनी रहेंगी। पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस मुक्त देश हो रहा है। बिहार भी बहुत दिन से कांग्रेस मुक्त हो चुका है। शमसी साहब सुन लीजिए, जवाब दे रही है साधना भारती जी, जवाब दे रही है। आप सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूं दोनों लोगों को मौका मिले। जी साधना भारती जी, देखिए, सबसे पहले देखिए अब्बू जी, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कहूंगी, पहले मुझे कुछ देर बोलने दे। पहली बात तो ये जो पर्सनल कमेंट करते हैं इनको तहजीब होनी चाहिए। ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आप क्या महिलाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके आप मंजू वर्मा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद देते हैं, और आप बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की। कांग्रेस एक पार्टी है जिसने की एक महिला प्रतिभा पाटिल को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस ने पहली महिला दलित स्पीकर दी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचा। आपकी पार्टी में कौन सी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही? एक का नाम बता दीजिए। बातें बनाने के लिए चैनल पे आते हैं क्या? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है? ये आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी का मंच मिल जाता है क्या आपको? ये न्यूज़ 18 उर्दू चैनल है सर। आप जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। आप जाके देखिए कि हम उनको सरकार में भागीदारी देते हैं, शासन प्रशासन और सत्ता में भागीदारी देते हैं, संगठन में भागीदारी देते हैं। अगर आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा एमपीज और एमएलए बीजेपी के हैं। SC ST में, पिछड़ों में। अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप केवल ऐसे बोलने से नहीं होगा मैडम, कुछ होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए। हमने 8 करोड़ गैस दिए हैं, हमने 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दिया है, हमने 50 करोड़ में 5 लाख लोगों का बीमा, यानी 50 करोड़ लोग। ठीक है, मैंने दोनों को टाइम दे दिया। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं एग्जिट पोल पर। जी आपसे कुछ ही देर में न्यूज़ 18 उर्दू के एग्जिट पोल आने वाले हैं। क्या कुछ नतीजे 10 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही हम आपको एग्जिट पोल के जरिए बता देंगे कि तस्वीर बिहार में क्या कुछ उभर कर आने वाली है, क्या कुछ सियासी तस्वीर बनने वाली है। कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार सीधे एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे।